नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी के द्वारा ट्रांसफर किए गए 1000 करोड़ जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे उसके बारे में। आप सभी लोग जानते हैं पीएम मोदी प्रयागराज में अपनी एक रैली कर रहे थे। उस रैली के अंदर इन्होंने ये बात कही है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक बनता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आपका सोशल जस्टिस के अंदर आप इसको ले लीजिए, गवर्नेंस के अंदर ले लीजिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये आपको ऐसे में भी बहुत हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या है, ठीक है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या इनका रोल है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। आपको बताना है दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में कि इनमें से दिया हुआ कथन कौन सा सही है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स किस टाइप से तैयार करें। देखिए, करंट अफेयर आपके सामने होता है, हर कोई पढ़ता है करंट अफेयर, पर क्या उस करंट अफेयर की रीडिंग से आप एग्जाम में आंसर मार्क कर पाएंगे? तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है और इसलिए हम लोग आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं जिससे आपको ये बताया जाए कि क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे फ्रेम होते हैं और कहां से वो पूछ सकता है। राइट, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन आ सकता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसके अंतर्गत ये 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो यहां से मेन यूपीएससी एक स्टेप आगे चलेगा और योजना से सवाल पूछेगा। तो आपको आंसर करना है, पहला ऑप्शन है इट वॉज लॉन्च्ड इन 2011 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा ऑप्शन है इट एम्स टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द पुअर एंड प्रोवाइड्स कैटालिटिक कैपिटल टू द एसएचजीज यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ए बी सी डी क्या सही जवाब है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें। देखिए न्यूज क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 21 दिसंबर को प्रोग्राम में, जो कि यूपी में उनकी रैली चल रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं तो वादे बहुत सारे होंगे और उसी के चलते 1000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ट्रांसफर करने की बात की है, जिससे 16 लाख महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। ये अमाउंट जो ट्रांसफर किया जा रहा है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, जो कि आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने साथ ही में 2002 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मेक इन इंडिया कैंपेन के चलते हम लोग जो न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रहे हैं वो 43 डिस्ट्रिक्ट, 43 यानी 43 जिलों में 202 यूनिट्स बनाई जाएंगी और ये फंड कौन करेगा? इन्हें एसएचजीस द्वारा ही फंड किया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा ही। ऑलराइट, और इनकी एक की कॉस्ट आने वाली है 1 करोड़ 1 यूनिट, यानी सीधे सीधे 202 करोड़ रुपए तो ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ही लगने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जनरली अगर हम बात करें इस टर्म की, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी खुद से खुद की सेवा करना और खुद की मदद करना, सॉरी। तो अगर आप खुद से खुद की मदद कर रहे हैं तो जनरली हम लोग आपस में समझौता कर लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हम 10-20 लोग मिलके एक ग्रुप चलाएंगे, हर कोई अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा सेविंग में देगा और अगर मान लो हमारे मेंबर्स में से किसी को जरूरत है तो हम उसको ये पैसा दे देंगे। ऑलराइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप सोशल पर्पस के लिए भी बना सकते हैं या इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी बना सकते हैं और यूजुअली अगर हम देखें तो ये महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, ताकि एक लोकेलिटी में ये फॉर्म करते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। 10 से 20 लोगों का लगभग ये समूह होता है। मोस्ट ऑफ द एसएचजी जो हम बात करें ये किस पर्पस से बनाए जाते हैं? बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमंग इट्स मेंबर्स। आज 10 लोगों ने मिलकर शुरू किया ताकि मान लीजिए कभी किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उसकी गरीबी की वजह से उसके काम ना रुकें, ऑलराइट, उन्हें लाइवलीहुड मिल सके, वो बिजनेस कर सके, उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कोई पुअर पीपल की अगर हम बात करें, गरीब लोगों की बात करें, तो उन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि उनके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, ऑलराइट, देन उनके पास पैसे नहीं है चीजों को करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं, मोदी साहब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब उन्हें बढ़ावा मिलेगा तो फंडिंग मिलेगी किनको? गरीब लोगों को, और वो अपनी माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। इसी के चलते हम बात करें तो एसएचजीज कैन एग्जिस्ट विद और विदाउट रजिस्ट्रेशन। एसएचजीज आप रजिस्ट्रेशन के साथ भी चलाइए, बिना रजिस्ट्रेशन के भी चलाइए, चलेगा। इट कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ गवर्न्ड peer controlled information group of people with similar
सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड हैविंग अ डिजायर टू कलेक्टिवली परफॉर्म कॉमन पर्पस। एक कॉमन पर्पस होना चाहिए। सबका सबका जो बैकग्राउंड होता है वो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड बैकग्राउंड होता है। सब लोग अमीर घरों से नहीं आते। सेल्फ गवर्नड है, खुद से वो खुद को गवर्न करते हैं, खुद से खुद के तरीके तय करते हैं। पीयर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यानी आपस में ही मिलके ये ग्रुप बनाया हुआ होता है। और कॉमन पर्पस बहुत जरूरी है। देखिएगा, चार लोगों की दोस्ती अगर कॉमन पर्पस नहीं हो, राइट, तो वो चल ही नहीं पाती। उसी प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अगर चलना है तो एक कॉमन पर्पस बहुत जरूरी है। ऑलराइट, और वो जनरली क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आर्थिक सशक्त बनाना, आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर करना। एसएचजीज एक टाइप का एंटरप्राइज बन जाता है, यानी आप समझ लीजिए एक टाइप का बैंक ही बन गया। दे परफॉर्म द रोल ऑफ कलेक्टिव बैंक्स। वो क्या करते हैं, सेविंग्स लेते हैं मेंबर से, मेंबर्स अपनी सेविंग्स डालते हैं, एंड डेबिट एंड क्रेडिट फंक्शंस वो सर्विस के देते हैं कि अगर आपने सेविंग्स रखी है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसे ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है, किसी को ज्यादा पैसे की जरूरत है तो वो भी उपलब्ध करा दिए जाते हैं। फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट एसएचजी लिंक्स विद द बैंक्स। अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, जितनी सेविंग भी नहीं है हम 10 लोगों की, तो क्या किया जाए, इसके लिए हम बैंक से लिंक करते हैं इन्हें, जिसे हम लोग कहते हैं एसएचजी बैंक लिंकेजेस। इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, क्या पॉलिसी है, नबार्ड ने ये शुरू किया था। सच ग्रुप वर्क्स एज अ कलेक्टिवली गारंटी सिस्टम। एक गारंटी सिस्टम बनता है कि यार हाँ, हमारे पैसे रखे हुए हैं और जरूरत पड़ेगी तो हमें ये मिल पाएंगे, राइट। सिमिलरली जैसा कि हम बैंक्स में सेव करते हैं, राइट। इससे क्या होता है, आपको एक इजी एक्सेस टू लोन मिलता है विद स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्टार्ट देयर माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज। बैंक में बात करें तो आपको लोन देना पड़ता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, और बैंक आपको लोन नहीं देता। किसी भी गरीब व्यक्ति को लोन जनरली बैंक के द्वारा क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि उसके पास कुछ कोलैटरल नहीं होता, यानी गिरवी रखने के लिए, सिक्योरिटी के तौर पर कुछ रखने के लिए नहीं होता। तो उसी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाता। वो लोग अपना जो मतलब मेन अगर हम बात करें, जो हमारा फाइनेंशियल सिनेरियो है, जो फाइनेंशियल पूरा सिस्टम है, उसमें वो गरीब आदमी एंटर नहीं कर पाता। तो उसी के चलते ये सिस्टम बनाया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनके रोल क्या है, इसको समझेंगे। इनकम जनरेशन फॉर द पुअर। सबसे पहला है कि इनकम जनरेशन होगा गरीब लोगों का, क्योंकि आप देख रहे हैं जब वो अपना कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो कमाएंगे और उनकी सेविंग्स बहुत बढ़ेंगी, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये भी और सशक्त होते जाएंगे। सेकंड है एक्सेस टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। कभी कभी क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं ये अपना पैसा एक बैंक के साथ ही रखवाते हैं, ऑलराइट, और बैंक इसे अलग तरीके से गवर्न करता है, एक कलेक्टिव गारंटी के तौर पे गवर्न करता है। यानी अगर बैंक वाले लोन कोलैटरल के बिना देंगे नहीं, पर बैंक वाले क्या करेंगे, अब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक ग्रुप बन गया है, तो ग्रुप की गारंटी पे एक गरीब व्यक्ति को लोन मिल जाएगा। अगला है वर्क एज अ प्रेशर ग्रुप इन ग्राम पंचायत। सीधी सी बात है, जब 10 लोग कहीं खड़े हो जाते हैं तो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं, किसी पे भी प्रेशर बनाने के लिए काफी है। तो ये ग्राम पंचायत में भी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं, और जो भी उनके हित में, उनके ग्राम के हित में योजनाएं हैं उसको इंप्लीमेंट यहां करा सकते हैं। चौथा, सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनल सेक्शंस। गरीब व्यक्ति को अगर आप लोन देंगे और वो अपना बिजनेस खुद चालू करेगा, खुद की कमाई खुद कर पाएगा, तो इससे क्या होगा, आप उसको लाइवलीहुड मिलेगा, तो सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, ऑलराइट, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इनका सभी लोगों का होता जाएगा, ऑलराइट। अगला है अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन। मैंने बताया एसएचजी जनरली क्या होते हैं, विमेन द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनका भी यहां पर जो विमेन वाला तबका है वो भी ऊपर उठ के यहां पर आता है। लास्ट, बैंकिंग लिटरेसी। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो आपको बैंकिंग की लिटरेसी भी मिलेगी, कि पैसे जमा करते हैं उस पर इंटरेस्ट आता है, ये सब चीजें भी जनरली लोग सीखेंगे, ऑलराइट। चलिए आगे बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की। मैंने बताया जब बैंक से लिंक होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप तो उसे कहते हैं बैंक लिंकेज, बैंक लिंकेजेस कहते हैं। ये एक इनिशिएटिव है, नबार्ड द्वारा शुरू किया गया था 1992 में, जिसका मेन उद्देश्य था कि जो भी आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसे फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बैंक्स वर अलाउड टू ओपन सेविंग्स अकाउंट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बैंक्स को अलाउ किया था कि आप सेविंग्स अकाउंट खोलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की गारंटी पे आप लोन दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब इससे क्या हो रहा है, अब जब मैं बात करूं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो अगर हम 10 लोगों ने 200-200 रुपए दिए सबने, तो कितने हो गए आपके 10 लोगों के साथ, तो 2000 रुपए हो गए। पर किसी को लोन की जरूरत है, बिजनेस शुरू करने के लिए 4000 रुपए की जरूरत है, तो ये 2000 कहां से आएंगे। इसलिए बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया कि अगर आपको लोन चाहिए 4000 का, तो ये बैंक अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकता है, आप अपने जो डिपॉजिट है वो बैंक में जमा करा दीजिए। क्लियर है बात। चलिए
अब हम बात कर रहे हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना की, नेशनल लाइवलीहुड मिशन की, NRLM इसे कहा जाता है। एक ऐसा मिशन जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया था 2011 में, और ये एक रिस्ट्रक्चर्ड वर्जन है, यानी एक नया रूप है किसका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार का मतलब है आप खुद से अपने आप को रोजगार दीजिए, हम आपको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लाइवलीहुड सर्विसेज दे रहे हैं, फाइनेंशियल एंड कैपिटल सर्विसेज दे रहे हैं, और जो पुअर लोग हैं उनके इंस्टीट्यूशंस को आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं बेसिकली, ऑलराइट, मतलब बेसिकली जो उनके ग्रुप्स हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। डॉक्टर सी रंगाराजन की एक रिपोर्ट थी जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री के बारे में बात की गई थी, उसके तहत ही हमने इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्टार्ट किया है। ऑलराइट, चलिए साथ ही में बात करें और स्कीम्स की जो विमेन के लिए शुरू की गई हैं, जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। महिला ई हार्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति केंद्र, सुरक्षित मातृत्व अभियान, मातृत्व वंदना योजना, मुस्लिम विमेन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल, जो ट्रिपल तलाक बिल को अबॉलिश किया गया था उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल। देखिए, आप अपने आंसर में जब लिंकेजेस लगाएंगे तो जो आपका आंसर होता है वो और खूबसूरत बन जाता है। आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे SDG 1 यानी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 को फुलफिल करने में यहां कारगर है। 1 कौन सा है आपका, नो पॉवर्टी। जब आप स्वरोजगार देंगे तो आपकी पॉवर्टी एक देश से खत्म होती चली जाएगी, राइट। और ये पॉवर्टी जो खत्म होगी इनडायरेक्टली जो आपका SDG 2 है, जीरो हंगर, उसको भी इरेडिकेट कर देगी। ऑलराइट, सो इसी के साथ आप एक अपना बहुत ही खूबसूरत सा आंसर SHGs के ऊपर लिख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंटर ने थोड़े टाइम पहले, लास्ट ईयर की बात करो 2020 की, तो 520 करोड़ का पैकेज दिया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ये काम कैसे करेगा, आप पैकेजेस दे रहे हैं, ये बैंक में क्या होता है, बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, बैंक को ये पैसा दिया जाएगा ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करे। यहां पर जम्मू एंड कश्मीर को जो आपने वहां पर आर्टिकल 370 को हटाया है और यूनियन टेरिटरी बनाया है, इस प्रॉमिस के साथ कि वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसी विकास के चलते एक टाइम बाउंड मैनर में सरकार सारी योजना इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, सारी स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बना रही है ताकि यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू का डेवलपमेंट यहां पर हो सके उतने ही तेज पेस पे। ऑलराइट, चलिए हमारे एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही नहीं है, सॉरी, इट वाज लॉन्च्ड इन 2011, जी हां, बट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं, बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑलराइट, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही बनता है, इट एम्स टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द पुअर एंड प्रोवाइड्स कैटालिटिक कैपिटल टू द SHGs। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि फाइनेंशियल लिटरेसी मिले गरीब लोगों को, राइट, और उनको कैपिटल दे सके, हम लोग जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनको कैपिटल प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एक माइक्रो यूनिट अपनी एंटरप्राइजेस बना सके। तो यहां पर हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 ही सही जवाब लगाया होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि आपको नॉलेज आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, तो प्लीज डू लाइक। वीडियो को लाइक करेंगे तो ये हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, तो ताकि हम और ऐसे वीडियोस आपके लिए ला सके। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।